I am grateful to our country's judiciary system. Supreme Court has given opportunity to everybody. All the councils of all the stakeholders put forth their argument, and finally, Honorable Supreme Court's bench, presided over none less than Honorable Chief Justice of India, has given a very historic verdict. Let us celebrate in the sake of our students and youth of our country. I said Supreme Court has given some observation regarding this physics question. We have to go by the Supreme Court's order, Supreme Court's observation. NTA will do the reshuffle accordingly. I think new merit list. There will be new merit list. Within the next 2 days, they are maximum. Let NTA might have. What is the defer? There is no counselling today. After we all were waiting for today's judgment, and part of today's judgment is to recalculate the entire list. ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपनी काम कर भी रहा है और हम इस अव्यवस्था को, इस गुनाह में संश्लिष्ट सभी गुनहगारों को भारत सरकार कमिटेड है उसको समूल खोज निकालने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मित्रों, मैं फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मित्रों, सारे के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ना केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं।